हो गया। यस सर। राजू लेके 10 बजे बैठा, 4 बजे उठा। कितने नंबर क्वेश्चन से बताना शुरू करूं आज? 5 6 या 5 2 का 5 बता दिए। 6 सर। 2 का पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 2 का पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 2 का पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है बच्चों, बोलिए तो। 2 का पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे सभी बच्चे। 2 का पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन बोलेंगे। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। देखो वीडियो साफ यहाँ से उठाता है ग्राफ, एकदम सब बता रहा है। लाइट नहीं मार रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने 2 का 2 लिखा और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, 1/√3 लिखा। फिर ये बटे का बटे दिया, 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे, और ये स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे। बच्चों ध्यान देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे 2 हो जाएगा, और √3 का √3। नीचे ध्यान दीजिए, 1 का हम 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, और फिर ये प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3। 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 कितने बार में, 3 बार में, 3 इकाई हो जाएगा 3, और यहाँ 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 एक बार में, 1 गुना 1 1। बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर में हमारा है 2/√3, ऊपर में है 2/√3, और नीचे 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4, अब बटे के नीचे 3, यानी ऊपर में हमारा है 2/√3 और नीचे हमारा 3 1 जोड़ के 4/3 आया। ये 2/√3 और 4/3 भागा के रूप में है, इसको जब गुना के रूप में हम लेके जाएंगे, 2/√3 को गुना के रूप में जब लेके जाएंगे, 2/√3 और 4/3 को जब गुना के रूप में लेके जाएंगे तो 2/√3 का 2/√3, और ये 4/3 गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसको काट सकते हैं बच्चों, 2 इकाई 2 2 दूनी 4 कट गया, और ये √3 3 को काट देगा √3 बार में, कितने बार में, √3 बार में। जब मैंने कटाया तो √3 गुना 1 √3, और 2 गुना 1 हो जाएगा 2, तो √3/2 आया, √3/2 आया। इसका आंसर √3/2 आया। √3/2 जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है। तो √3/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी साइन 60 डिग्री। इसको नोट करेंगे सभी बच्चा। वीडियो को क्लोज कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, 2 का पॉइंट नंबर 1 हम सॉल्व कर दिए। अब आप लोग को 2 का पॉइंट नंबर 2 बताने जा रहे हैं। बताइए 2 का पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, बोलिए बच्चों, क्वेश्चन बोलिए, सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे। 2 का पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना बच्चों। ध्यान दीजिए, हम 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए 1 का 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर 1 का 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 में से 1 घटेगा तो बच्चों बचेगा 0, और 1 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 2 को जब 0 से भाग भी देंगे तो 0 ही होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए रोक दो वीडियो को भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन के बच्चे।
किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या ऑनलाइन के बच्चे को समझने में? अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, पॉइंट नंबर 3 की क्वेश्चन लिखाइएगा। पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है जरा लिखाइएगा, आप देख लीजिए एक बार। बच्चों आप लोग को मैं पॉइंट नंबर 3 की क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन क्या है बोलिएगा? साइन 2a इक्वल टू साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ऐसा ही लिखा है, जबकि ए बराबर है। बराबर शब्द में लिखा हुआ है ना। चलिए गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। देखिए हमारा प्रश्न है पॉइंट नंबर 3 में साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में दिया है ए बराबर 0 डिग्री, तो हम ए बराबर 0 डिग्री रख करके देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है साइन 2a, तो साइन का साइन लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, ए के जगह पर रख देंगे हम 0 डिग्री, फिर 2 का 2 साइन का साइन और ए के जगह पर हम रख देंगे 0 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिए, साइन का साइन और 2 गुना 0 हो जाएगा 0 डिग्री, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ 2 साइन, फिर ध्यान दीजिए 2 का 2 और साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू इधर भी 0 और यहाँ 2 गुना 0 करेंगे तो इधर भी 0। दोनों साइड क्या आ गया? 0 आ गया, यानी दोनों साइड बराबर हो गया। हमारा मैथ प्रूव्ड है। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। नोट करेंगे सभी बच्चे, रोको वहां से वीडियो को। का बातें अजीब है ना। बिहार का नंबर 1 शिक्षक जो है ना, बाल ठीक है ना रे? हाँ स्मार्ट लगते हैं देखने में ना? देगा सब एकदम कहेगा कि सर देखो हंस नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं आप लोग को। पॉइंट नंबर 4 की क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है बच्चों बोलिए तो? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों ध्यान देंगे, बड़ा ही ईमानदार क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री बटे बराबर में कुछ दिया है क्या? बराबर है। अच्छा, मतलब किसके बराबर है ये पूछना चाह रहा है। गुड, बहुत अच्छा। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। किसके बराबर है ये अब मैं निकालता हूँ। तो बच्चों ध्यान देंगे, 2 tan 30 डिग्री दिया है, हमने 2 का 2 लिखेंगे और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर ये 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 लिखेंगे और ये स्क्वायर लगा है तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। प्यारे बच्चों 2 को जब 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और बटे के नीचे √3। अब ये बड़े वाला बटे मैं डाल रहा हूँ, ये समझ गया? 1 का 1 लिखा, इसके नीचे 1 डाल दिया, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर बच्चों 1/3। प्यारे बच्चों 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 3, यहाँ 3 इकाई 3 और यहाँ हो जाएगा 1। आप ध्यान देंगे ऊपर में हमारा है 2/√3, ऊपर में क्या है 2/√3 और नीचे 3 में से 1 घटेगा तो 2, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा ना, 3 में से 1 घटेगा 2 और बटे के नीचे 3, यानी ऊपर में 2/√3 और नीचे 2/3। ये डिवाइड में है, ये किस रूप में है? डिवाइड में। जब हम इसको मल्टीप्लेक्शन के रूप में लेके जाएंगे तो 2/√3 का 2/√3 लिखाएगा और इसको जब गुना में चेंज करेंगे 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा ना। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चों और ये √3 को काट देगा √3 बार में, यानी क्या आया? √3। क्या आया? √3। ये √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नोट करें बच्चों, का भी वैल्यू होता है और cot 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है बच्चों, लेकिन ऑप्शन में हमारा tan 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम tan 60 डिग्री को ही मारेंगे। अब कीजिए, क्लोज कीजिए। ऑन कर दिया रे छोटू? चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 में बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर, ईमानदारी से ध्यान देंगे बच्चों,
ईमानदारी से सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। चलिए भाई क्लोज कीजिए, वीडियो रोकिए, क्वेश्चन लिखने दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो चालू कीजिएगा। बस शुरू हो जाए। बच्चों देखिए, आप लोग को समझने के लिए ये मैं लिख दिया हूँ, बाकी आप लोग इंटेलिजेंट है और बताने में तो हम कसर छोड़ेंगे नहीं, समझा तो देंगे पूरा एकदम हिला करके। देखिए 3 नंबर की क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। 3 नंबर की क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 जबकि 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। हमारे प्रश्न में क्या दिया है? 10a + b बराबर √3। हमारे प्रश्न में क्या दिया है? 10a + b बराबर √3। प्रश्न में हमारा यही दिया है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, 10a + b बराबर √3 दिया है, हमने 10a + b बराबर √3 लिख दिया। अब देखिएगा 10a + b का 10a + b लिखेंगे और ये √3 10 कितने डिग्री की वैल्यू होता है? 10 60 डिग्री का। तो हम √3 के जगह पर 10 60 डिग्री लिख देंगे। प्यारे बच्चों ये 10 से ये 10 अगर हम काट देते हैं तो a + b बराबर हो जाता है 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब मैं लिखूंगा पुनः, यानी सेकेंड स्टेप में देखिए क्या कह रहा है, 10a - b बराबर 1/√3। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है? 10a - b बराबर 1/√3। बच्चों ध्यान देंगे, 10a - b का 10a - b लिखेंगे और ये 1/√3 10 30 डिग्री की वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री का। ये 10 से ये 10 हम काट देंगे तो a - b बराबर 30 डिग्री बचेगा। ये हमारा समीकरण 2। जब हमारे पास 2 समीकरण आ जाए प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो मैं लिखूंगा अब। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चों हमारा समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 क्या है? a - b बराबर 30 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। a के और a के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a और यहाँ 60 30 जोड़ेंगे तो 90। a बराबर हो जाएगा 90 और ये 2 बटे के नीचे। प्यारे बच्चों 2 90 को काटेगा, 2 90 को काटेगा, 2 1 2 45 दूनी 90, यानी a बराबर आएगा 45 डिग्री। यहाँ तक देखो वीडियो में ग्राफ हो रहा है, हो रहा है। a बराबर कितना आया? 45 डिग्री। प्यारे बच्चों जब a बराबर यानी कोण a का मान जब 45 डिग्री निकल गया तो मैं कह सकता हूँ a का मान, क्या कह सकता हूँ प्यारे बच्चों? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आया, a के जगह पर हम 45 बैठा देंगे और प्लस b = 60। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, b बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस 45 इधर आकर के -45, यानी b बराबर 15 डिग्री। प्यारे बच्चों कोण a का मान हमने 45 डिग्री निकाला, कोण b का मान हम 15 डिग्री निकाले, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए, क्लोज करो वीडियो को, रोकिए। अब आगे प्यारे बच्चों 4 नंबर की क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है sin a + b = sin a + sin b। कहता है कि ये सत्य है या असत्य है, यानी दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, हमने a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री मान रख करके एक बार देखता हूँ। तो जब a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन का साइन लिखेंगे, a के जगह पर 60 डिग्री और b के जगह पर 30 डिग्री। इधर साइन का साइन लिखेंगे, a के जगह पर 60 डिग्री और साइन का साइन लिखेंगे, b के जगह पर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों यहाँ साइन का साइन लिखेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ देंगे हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोलो फटाक से। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। बच्चों साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बोलिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू
1, और इधर 2 2 कैल्शियम हो जाएगा 2, यहाँ √3 + 1, यही आएगा ना। तो आप देखेंगे कि इधर 1 आया और इधर √3 + 1/2 आया। क्या दोनों साइड बराबर है? दोनों साइड बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोज करो। चलिए पॉइंट नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, ये कथन सत्य होगा। ये कथन वृद्धि होती है, ये कथन सत्य होगा। कैसे कथन सत्य होगा? तो आप देखिएगा कि साइन थीटा के साइन थीटा में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा 0 डिग्री बराबर 0, ये पढ़े होंगे ना। उसके बाद साइन थीटा 30 डिग्री बराबर आप पढ़े होंगे √3/2, यही पढ़े थे ना कि 1/2 पढ़े थे? क्या पढ़े थे? हाँ, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो आपने क्या देखा कि साइन थीटा में जैसे ही थीटा का मान बढ़ते गया, जैसे ही डिग्री का मान बढ़ते गया, यानी थीटा में जैसे डिग्री का मान बढ़ते गया उस तरह साइन थीटा का भी मान बढ़ते गया। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। क्योंकि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। यहाँ देखिए डिग्री में बढ़ रहा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, 45 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री। तो इसका मान भी देखो बढ़ते गया। 0 से 1/2 हो गया, 1/2 से 1/√2 हो गया, 1/√2 से √3/2 हो गया, और उससे बढ़ करके 1 हो गया। चलिए नोट कीजिए, वीडियो रोक दो। लालू बोल रहा है गलत हो गया, वीडियो रोक दो। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा असत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए थीटा हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। देखिए थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है, लेकिन कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगा। क्योंकि ये कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, और फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा? √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, और फिर हो जाएगा 1/2, और फिर हो जाएगा 0। यानी थीटा में देखिए मान, थीटा में डिग्री का मान देखिए बढ़ रहा है, लेकिन कोस थीटा का मान देखिए धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया? 0, है ना। तो ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है? नहीं होता है। थीटा में वृद्धि होता है, लेकिन कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि वो घट जाता है, लास्ट में जाते जाते वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो लिखना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। यही लिखना है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 की क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चन है थीटा के, क्वेश्चन क्या है बच्चों? थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है या नहीं? साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है या नहीं? तो सबसे पहले पहला मान मैं ले लेता हूँ। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। सबसे पहला मान मैं लेता हूँ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा ना। यहाँ कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 1। ये दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। किसी भी मान को देखोगे कोई भी मान बराबर नहीं होगा, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। रोको वीडियो छोटू, एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a, ध्यान दीजिएगा, जब a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a हो जाएगा कॉट 0 डिग्री।
तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो रहा है। कह रहा है परिभाषित नहीं होगा जी, परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा यानी परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। चल रोक दो, रोक दीजिए। ये चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। आप लोग को 8.3 की ओर मैं लेकर के कल चलता हूँ।